15 साला बिलाल को उसके साथी ने मशवरा दिया कि वो अपने जोगर्स उतार ले, क्योंकि कानून नाफिज करने वाले इदारों को पता है कि जहादी इस स्टाइल के जूते इस्तेमाल करते हैं। बिलाल उर्फ सईद ने अपने साथी की बात मान ली और सैंडल्स पहन लिए, जिसके बाद वो अपने मशीन पर रवाना हो गए। ताहम बाद में होने वाली तफ्तीश के दौरान बिलाल के जिस्म के अज़ा का उन जोगर से मिलने वाले नमूनों का मवाजना किया गया तो साबित हुआ कि बेनज़ीर भुट्टो पर खुदकुश हमला करने वाला 15 साला बिलाल ही था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो खुद साख्ता जलावतनी के बाद 18 अक्टूबर 2007 को वतन वापस लौटी थी। इस मौके पर उनके इस्तकबालिया जुलूस पर कराची में हमला किया गया। उसके बाद 27 दिसंबर को रावलपिंडी में लियाकत बाग में जलसे के बाद उन पर हमला हुआ, जिसमें बेनज़ीर समेत 24 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो गए थे। उनकी हलाकत की तहकीकात JIT, स्कॉटलैंड यार्ड और अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन ने की थी। लियाकत बाग में जलसा खत्म हो चुका था। बेनज़ीर भुट्टो जलसेगाह से निकलने के लिए बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर में सवार हुई, जो दुबई में खुसूसी तौर पर तैयार की गई थी। इसी दौरान लोगों ने जीए भुट्टो के नारे बुलंद करना शुरू कर दिए। कारकुनों की मोहब्बत और नारों का जवाब देने के लिए बेनज़ीर की गाड़ी की छत का हंगामी रास्ता खोला गया, जहां से सर निकालकर उन्होंने नारों का जवाब देना शुरू कर दिया। स्कॉटलैंड यार्ड ने वाक़े के दिन की मुतअद्दिद वीडियोज़ का मुशाहिदा किया था और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक कारकुन गाड़ी पर चढ़ गया और बेनज़ीर भुट्टो को छूने की कोशिश की, जिसको मुहाफिजों ने जबरदस्ती उतारा। इस मुख्तसर सी हलचल के फौरन बाद सियाह बालों वाला एक शख्स, जिसने धूप में लगाने वाला चश्मा लगा रखा था, गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा और बेनज़ीर की रेंज क्रूजर के करीब आ गया। चंद ही लम्हों में उसने दोबारा अपनी जगह तब्दील की और मजमे में उस तरफ चला गया जहां निस्बतन कम अफराद मौजूद थे। लैंड क्रूजर के अगले और पिछले दरवाजे के वस्त में पहुंचकर उसने सियाह रंग की गन निकाली और दाएं हाथ में थाम ली। तकरीबन 2 से 3 फुट के फासले पर उसने गन बुलंद की और बेनज़ीर का निशाना लगाकर 3 फायर किए। हर गोली के बाद हमलावर ने गन का निशाना थोड़ा तब्दील किया। तीसरी गोली फायर किए जाने से कबल तक बेनज़ीर गाड़ी के ऊपर नजर आ रही थी। गोलियां दागने के बाद हमलावर ने नीचे जमीन की जानिब देखा, अपने बाजू पर बटन दबाया। उस वक्त नारंगी शोले के साथ धमाका हुआ और सियाह धुआं फैल गया। मेहंदी वाले हाथ और सैंडल्स। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की तहकीकात के लिए बनाई गई ज्वाइंट इंट्रोगेशन टीम की रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुश हमलावर का सर धमाके की जगह से 25 फुट के फासले पर मिला, जो पार्क में दाखिली रास्ते के करीब फुटपाथ के करीब पड़ा हुआ था। जबकि एक मेहंदी लगा हाथ उसके सर के करीब से मिला और दूसरा मेहंदी लगा बायां हाथ एक करीबी घर के सामने से मिला। पुलिस के एक हाजिर सर्विस सीनियर अफसर के मुताबिक ये रवायत खैबर पख्तूनख्वा में देखी गई है। इन हमलावरों का ख्याल होता है कि चूंकि हुरू से मिलने जा रहे हैं, इसलिए साफ सुथरे होकर और दूल्हा बनकर जाएं।